नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। आज और कल विपक्ष के नेता 2024 चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। बताया तो जा रहा है कि इस बैठक में 28 दल शामिल होंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव पहले से ही मुंबई में डेरा जमाए हैं। सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के साथ आज पहुंचने वाली है और कुछ नेता कल बैठक में सीधा हिस्सा लेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार की बैठक में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। सवाल यह है कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनेगी। सवाल यह भी है कि क्या कन्वेनर के नाम पर सभी का एकजुट एक राय सामने आएगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीएम की दावेदारी को लेकर कोई फैसला होगा। और हाँ, सवाल यह भी है कि बैठक से पहले इतना घमासान है तो आखिर क्या होगा इसका अंजाम। आज इन्हीं सारे बड़े सवाल को लेकर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ होगा आज की बैठक में? देखिए, मापदंड बहुत ही सिंपल सा है। मीटिंग होगी 2 दिन जी। ये 3-4 चीजों के ऊपर फैसला हो गया तो मीटिंग सक्सेसफुल। नहीं फैसला हो सका तो मीटिंग अनसक्सेसफुल। सीधा। वो 4-5 सवाल क्या है? चेहरा होगा प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई या नहीं होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा कोई आप प्रस्तुत करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो वो कौन होगा? पहला, लीडर। दूसरा, इस गठबंधन को चलाने के लिए कौन संयोजक होगा, कोऑर्डिनेटर कौन होगा जी। संयोजक कितने होंगे, उसके नाम पे अगर फैसला हो जाता है तो सही, आप जिस काम के लिए आए थे वो काम हुआ। तीसरा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला इस बैठक में तय होगा या नहीं होगा? तय हो गया सक्सेसफुल, नहीं तय हुआ मतलब झोल लटका हुआ है। और प्रचार प्रसार और इलेक्शन के लिए जो जरूरी चीज होती है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे? नेता, नियत, नीति, ये 4 सवाल जवाब अगर आपको कल शाम तक मिल जाता है, आप खुद डिसाइड कर लेना कि भाई ये सही रहा, और नहीं रहा तो कहना कि ये बकवास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कल जो दिन भर हुआ उससे जो कहते ना कि भाई चेहरे की लालिमा देख करके आदमी का कैलिबर समझ में आ जाता है। जी। और मुंबई में हो रहा है तो बॉलीवुड के घटिया डायलॉग से मैं उसको डिफाइन कर दूं। कादर खान का डायलॉग था कि आदमी की औकात उसके जूते से पता चलती है। हाँ, तो जूता चप्पल तो चल रहा है, कल दिन भर चला। जूता से पहले याद आ गया तलवा। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी को कह दिया गया है मुंह चुप रखो। ये बेंगलोर की मीटिंग के बाद से वो शांत हैं, वो चुप हैं। लेकिन कल बंगाल के अखबार में खबर आ गई कि अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि ममता बनर्जी तो कांग्रेस पार्टी के तलवे चाट रही है अपने आप को बचाने के लिए। अब पता नहीं क्या बचाने के लिए, ईडी सीबीआई से बचने के लिए। तो ईडी सीबीआई से बचने, क्योंकि एक नया केस खुल गया है, हाईकोर्ट ने कह दिया कि अब जरा सा जो है वो पूछताछ करो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। तो उन्होंने कह दिया ममता बनर्जी तो भाई प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, और बड़ा बंगाल की सरकार ने अपने ही मुख्यमंत्री को कोई भाषा, कोई साहित्य अकादमी टाइप का, बंगला अकादमी का अवार्ड लेखिका का भी दे दिया गया ममता बनर्जी को। और पूरा कल गुड़ गोबर कर दिया उन्होंने। कह दिया
कि महाभारत जो है वो नजरुल इस्लाम में नहीं लिखा है। मुसलमानों के वोट के लिए ये लोग इस हद तक गिरेंगे पता नहीं चलता, घिन आती है। भाई आप नॉर्मल ट्रीट करो, बाकी जैसे लोगों को ट्रीट करते हो। महाभारत नजरुल इस्लाम में लिख दिया, कहां पढ़ाई होती है। और क्या ये बंगाल के जो भद्र लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उनको शर्म नहीं आती? कैसे लोगों के साथ खड़े हो तुम लोग। खैर वो कहानी अलग हुई। तो उधर कांग्रेस और ममता बनर्जी ठीक एक दिन पहले, कल नींद से जागा है शेषनाग, अरविंद केजरीवाल की जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है कक्कर, वो आई कहीं भाई प्रधानमंत्री तो केजरीवाल ही होगा, उसी में कैलिबर है, वही पढ़ा लिखा है, वही मेहनती भी है, वही मोदी को बीट कर सकता है। तो पोस्टर रिलीज हो गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जीतेगा इंडिया, राहुल गांधी बीच में, और उस पोस्टर से केजरीवाल गायब। केजरीवाल को समझ में आ गया कि बहुत बेइज्जती होने वाली है। मुंबई पहुंचते ही फिर खड़गे साहब पटना की तरह डांटने न लग जाए, उमर अब्दुल्ला डांटने न लग जाए। पटना की खबर आई कि बहुत कस के डांटा गया। पता चला इस बार भी उठ के वापस ना आ जाए। हाँ, तो उसको वापस आना पड़ेगा। Either he will have to bow down in front of Congress, क्योंकि यहां इस जो गठबंधन में अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। यूपीए खत्म, यूपीए का नाम बदल के इंडिया रख दिया गया है। आप देखेंगे कि कल वहां जो भी मीटिंग्स होंगी वो कांग्रेस पार्टी अपने इशारे पे सबको नचाएगी। वो पुराना गाना था ना, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। केजरीवाल को नाचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के आदेशों के ऊपर, और नाचने को तैयार नहीं होगे तो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अभी पोस्टर से बाहर किया गया है, मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विल नॉट बो डाउन टू एनी काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग। खत्म है कहानी। ये कांग्रेस जिससे ये लोग डील कर रहे थे कर्नाटक चुनाव से पहले वाली कांग्रेस जी, वो कांग्रेस ये कांग्रेस नहीं है। नीतीश कुमार देखिए अलग थलग पड़ गए। वो तो गए थे बेंगलुरु में एक साथ बैठ के, नीतीश, लालू, तेजस्वी। अभी लालू यादव परसों ही निकल गए, परसों ही चले गए। फ्री हैं, कोई काम नहीं है। भाई बेटा तो फ्री नहीं है, बेटा तो डिप्टी सीएम है, या कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है इन लोगों को। भाड़ में जाए बिहार, किसी तरीके से नीतीश कुमार को जो है उधर से निकाल के उधर फेंक दो। नीतीश कुमार अकेले आ रहे हैं, वो आज पहुंचने वाले हैं। तो नीतीश कुमार के लिए भी कह दिया त्यागी ने, भाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि पूरे देश की जनता ये चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। सपा की तरफ से भी बयान आया कि अखिलेश यादव को कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल दिया जाए। सब खेचूमल है, कोई देश को बचाने के लिए थोड़े जा रहा है, सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे विपक्षी गठबंधन में पीएम के लिए काफी सारे चेहरे हैं, काफी बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी के पास तो बस एक ही है। सबसे बड़ा चेहरा तो उद्धव ठाकरे खुद है। कहां चली गई है इसकी ईगो? कहां जब ये एनडीए में हुआ करते थे तो बातचीत के लिए कभी किसी पब्लिक मीटिंग या किसी जगह पे इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाते थे। वो शान शौकत कि भाई जिसको बात करनी है मातोश्री आइए हमारे यहां, मातोश्री में जो है आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी जी। अभी देखिए कहां कहां नाना पटोले के बगल में बैठ के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हाँ, मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, खुद कार चलाते हुए जाते हैं, आते हैं। कहां साख मिल गई मिट्टी में।
एनडीए में होते तो अभी भी रुतबा वही रहता। तो खैर, सबसे कैलिबर वाले आदमी वही है, उनको भी भाई कई सारे लोग हैं, कई सारे में तो 4-5 लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद भी कई सारे हैं, तो उनको खुद बताना चाहिए भाई, देर क्यों करना। कल ही अपने भोंपू संजय राउत जी को कहिए कि भाई डिक्लेयर कर दे भाई, उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। गजब। तो मीटिंग आज होगी और इतने सारे कंट्राडिक्शंस के साथ, जो मैंने 4 सवाल कहे, उन चारों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। जवाब किस चीज का मिलेगा? तो ये हमारा लोगो है जी, ये हमारा पोस्टर है जी, ये हमारा झंडा है जी। चौथी बैठक की फिर डेट आ फिर चौथी बैठक की डेट आ जाएगी, फिर आगे करेंगे। तो आगे करेंगे जब तक बहुत विलंब हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये बेकार के एक्सरसाइज है। इस बार थोड़ा लंबा खिंच गया, पहले भी इस तरह के अटेम्प्ट्स होते रहे हैं, लेकिन वो इतना लंबा नहीं खिंचता था। इस बार थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा है। सब पार्टी को लग रहा है कि बर्बाद हो जाएंगे, सब पार्टी को लग रहा है कि ख़त्म हो जाएंगे, सब पार्टी को लग रहा है, क्योंकि पिछली बार वो गरीब जो सेक्शन था 2019 में, उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं गए थे, क्योंकि पिछली बार वो किसान सम्मान राशि भी नहीं गया था बैंक अकाउंट में डायरेक्ट, ना ये कोविड की वजह से जो अनाज लोगों तक पहुंचा वो भी नहीं गया था। तो अभी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और इसलिए इन लोगों को डर लग रहा है कि अगर अकेले लड़े तो मोदी के रथ के नीचे दब के मर जाएंगे। ये जो विजय रथ चल रहा है, और ऊपर से पीयू का एक सर्वे भी आ गया, 80% लोग जो है प्रधानमंत्री के साथ हैं, तो इन लोगों की क्या हालत होगी उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिर पता नहीं कौन कौन पत्रकार कौन कौन से नदी में जाकर के ढूंढेंगे रिपोर्ट्स को, हैं? कैसे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ढूंढ रहा था हिंडन नदी में, तो वैसे वैसे लोगों का दिमाग खराब होगा। 2024 के चुनाव में मैं बार बार कह रहा हूं, दिस गवर्नमेंट इज गोइंग नोवेयर। पीएम मोदी की कुर्सी पे कोई वैकेंसी नहीं होने वाली है, वो रहेंगे। हमें अब चिंता हो रही है उन लोगों की कि जो ये ख्वाबों ख्यालों दुनिया में रहते हैं कि 2024 में मोदी को हरा दिया जाएगा। नर्वस बैकग्राउंड होने वाला है बहुत सारे लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज और कल का दिन विपक्ष के लिए काफी अहम है। विपक्ष की पहली बैठक पटना में और दूसरी बैठक बेंगलुरु में हो चुकी है, पर कोई नतीजा तो ठोस निकलकर सामने नहीं आया है। अब तीसरी बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं देखना अहम होगा। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के दिल मिलते हैं या नहीं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। बैठक से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।